हालत भी बिल्कुल ऐसी हो रखी है अभी इस टाइम पे। मिस कोऑर्डिनेशन तो चलता रहता है। ये लेफ्ट साइड में है जी कोठी, गेट है जी बंद। और दिन तो टाइमिंग्स रहता है, जैसे 10 to 12 और 4 to 6, लेकिन संडे को आए ना तो एक चीज़ हो गई कि यहाँ पे ऑल डे ओपन होता है। तो लकीली सिद्धू मूसेवाले साहब के फादर साहब भी थे, तो उनके साथ फ़ोटो भी हो गई, उनसे मिल भी लिए। फिर साथ में ही हवेली के साथ में गैराज भी है, तो वो भी देख लिया, पूरा वॉक अराउंड भी देखा, वो थार भी देखी। तो आना मतलब जिस हिसाब से हमारा हेक्टिक शेड्यूल चल रहा था वो सब था, तो वो सब ख़त्म हो गया। देख के बहुत अच्छा लगा कि जिसको हम इतना सुनता आए हैं, जिसको इतना हमने इंस्पायर हुए हैं। और जब भी जिम में जाओ तो आपको पता है कि सिद्धू मूसेवाले के अलावा कोई सॉन्ग सुनता ही नहीं है। तो बहुत बेस्ट एक्सपीरियंस था मेरा अभी तक का। अब आगे चलते हैं, आगे मेमोरियल है, वहाँ स्टैचू है, फिर उसको भी देख के फिर वापस घर निकलते हैं। 2 गेट्स है, एक सामने मेरे पीछे गेट है, एक साथ में है, गैराज का अलग है और घर का अलग है। तो अच्छा एक्सपीरियंस। हाँ जी, सो फाइनली गुड बाय बोल देते हैं सिद्धू मूसेवाले साहब के स्टैचू को और यहाँ पे छोटी सी प्यारी सी मार्केट को। और मजाक से हटके सच में यहाँ पे आके फील हुआ रिलैक्सिंग और एक नया एक्सपीरियंस। अभी मैं गाना नहीं रिकॉल कर पा रहा, लेकिन उसमें कोठी बनते हुए दिखाते थे, उसमें वीडियो थी। अभी बस एक ग्लास गन्ने का जूस पिया, तब जाके थोड़ा बेटर फील हो रहा है, क्योंकि चलो धूप नहीं है अलग बात है, लेकिन स्टिल गर्मी है, हवा नहीं है ना, तो उससे और ह्यूमिडिटी बढ़ रही है बॉडी में और डिहाइड्रेशन तो होती रहती है इससे। अब जिस हाईवे से आए हैं उसी हाईवे से हम वापस जाएंगे, क्योंकि यहाँ से दूसरा जो हाईवे है पटियाला अम्बाला, उसके बाद वही सोनीपत पानीपत वाला, उसके लिए एक्स्ट्रा हमें 58-60 किलोमीटर जाना पड़ेगा और वो समझदारी नहीं है। तो इससे अच्छा है कि नॉर्मल अपना वापस NH9 पे लग जाते हैं। पहले चलते हैं, कुछ लंच ग्रैब करते हैं, क्योंकि अभी सुबह से हमने वो 9 बजे सिर्फ पराठा खाया था और अभी टाइम हो गया है 1:45। और कुछ छोटी छोटी आइटम्स लिए मैंने, मैं वो घर जाके दिखाऊंगा कि मैंने क्या लिया है। बिल्कुल नहर के कंढे एक बहुत बढ़िया सा दिखी थी हवेली, भाखड़ा हवेली। सोचा यहीं पे ढाबा है, रोटी खा ली जाए, क्योंकि अभी बॉडी हो गई है चूर। हाँ जी, लंच के लिए रुके हैं तौलिए के साथ। तो अच्छा, इस फैब्रिक को ये तौलिया कह रहा भाई टॉवल बॉय। है। और ये तूने क्या पहना भाई? ये बनाना बस मैंने ऐसे डाल लिया अब जैसे तैसे करने के लिए। टैक्सी लग रहा हो ना। सेक्सी का वो जो वर्ड है वो किसी और अल्फाबेट से शुरू होता है। ऐसे में तू और तेरे गंदे जोक्स। मैं गंदे जो तू गंदा दिख सकता है, तू है और तू गंदा दिख रहा है वो। मैं तो चल ये जो पीछे तूने करामातें करनी है वो करामात नहीं होता है, इसको पता नहीं क्या बोल रहा है, आई डोंट नो। और हाँ डिस्क्लेमर, हमारी दाल मखनी लेट होगी तो दाल फ्राई खानी पड़ रही है। अच्छा हाँ, खाने का ऑर्डर दे दिया था, खाने का ऑर्डर देते ही पता लगा कि दाल मखनी में टाइम लगेगा तो स्किप डेट। अब ये देखो, हाँ जी बड़ा धीरे कराइए, थक गए हो, हालत खराब हो रही है तुम्हारी भी। कितनी जल्दी लगानी है बाइक अब दिल्ली बताओ। 2:30 बजे है यार, 5 बजे तक। 5 बजे पक्की बात है। 2.5 घंटे में हम रोहतक पहुंचेंगे मुश्किल से। भाई रोहतक पहुंचा और बोल, वही बड़ी बात है मैं कह रहा हूँ 2.5 घंटे में रोहतक बताओ। यार, ये स्लो चलाता है बीच बीच में। वैसे पता है, वैसे ये लीड करेगा सबसे आगे ये वाला बंदा। एक बार भगाएगा तो बहुत भगाएगा, हाथ में नहीं आएगा, फिर ऐसे ही धीरे चलाएगा कि फिर उसके बाद भाई को लाइव लोकेशन दे के बुलाना पड़ता है। अरे नहीं, मैं बताता हूँ, भाई ने मेरे को चुपके से कान में आके बोला, मैं रुक गया था कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए क्योंकि नींद आ रही थी। मैंने कहा कम से कम बता दो ताकि हम भी कोक पी लेते। हम भी पी लेते कोके कोले कोके कोला पीजे खा लेते। इसने हमें बताना जरूरी नहीं समझा। कोका दे दिया, अकेले के जाके पी गए, बचेगी नहीं वो। हाँ जी, सो आफ्टर लंच 3:32 निकल गए और लंच करने के बाद बाहर में से मैंने कहा कि नहर थी
तो बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ आई हैं, वो मैं अपने इंस्टाग्राम पे डाल चुका हूँ। तब तक आप ये वीडियो देखोगे तो डू देखना, डू लाइक फॉलो। जो हमसे मॉर्निंग में गलती हुई वो रिपीट नहीं करनी है, क्योंकि मॉर्निंग में एक कट ऐसा लिया था जिसकी वजह से हम डिस्प्लेस हो गए। ये पता नहीं क्यों वेट कर रहे थे। तो सुबह मॉर्निंग में ऐसा कट लिया कि वो हम पूरा ऑफ ट्रैक हो गए, हाईवे छोड़ के हम बिल्कुल एकदम पिंडों से निकल गए। तो उसमें हमारा थोड़ा सा टाइम वेस्ट हुआ, तो इसलिए हमने सौरभ को सबसे आगे रखा है कि लीड करेगा विद गूगल मैप और हमें हाईवे तक पहुंचा दे एक बार। बाकी थोड़ा थोड़ा मौसम बेईमान होता हुआ, धूप एकदम सर पे, हाई इंटेंसिटी हीट, और जो जिस लेवल की मैं मतलब बता सकता हूँ कि मैं स्वेट कर रहा हूँ इस टाइम पे, जो हेलमेट के अंदर जैसे निकल रहा है, ऐसा लग रहा है कि नायग्रा फॉल्स निकला पड़ा है। लिटरली मैं पागल हो रखा हूँ। लेकिन वही है कि बाइक चल रही है तो ठीक है, हल्की सी चेन खोली है ताकि वो स्वेट इवेपोरेट हो जाए, उसे थोड़ा ठंडा फील हो रहा था। अच्छा हाँ, मैंने पीछे बोला था कि मैं हेलमेट रिवील करूँगा, मैं भूल गया, बेसिकली मैं भूल गया वो दिखाना हेलमेट। तो अभी हम जहाँ अभी थोड़ी देर के लिए अगर रुकेंगे तो मैं आपको स्पेशली वाले हेलमेट दिखाता हूँ। उसका क्या कि 2000 का हेलमेट था, लेकिन स्टील वर्ड ने ऑप्शन दिया हुआ है ग्राफिक्स और 2-in-1 ऑप्शन, जिसमें कि वो हाफ फेस और फुल फेस बन जाएगा एज़ पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द राइडर। और उसके साथ ब्लैक वाइज़र भी दे रहे हैं, और अंदर जो एक छोटा सा वाइज़र होता है जो मैनुअल है वो भी दिया है। वाइड वाइज़र, मतलब टोटल 3 वाइज़र्स हो गए राइडर के पास। नॉमिनल चार्ज में इतनी अच्छी चीज़ें उन्होंने प्रोवाइड करी हैं, क्योंकि उन्हें पता है राइडर्स बहुत ज़्यादा LS2 और MT हेलमेट्स और एक्सॉर की तरफ जा रहे हैं। तो इस कंपनी को भी अगर थोड़ा मार्केट में अपनी अवेलेबिलिटी रखनी है तो चीज़ें देनी पड़ेंगी। बाकी ये राइड सच में बहुत क्विक थी, और अगर हम संडे के अलावा किसी और दिन आए होते तो हमें बिल्कुल भी एक भी चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं हुआ होता, क्योंकि यहाँ पे टाइम स्लॉट है मॉर्निंग 10 to 12 और इवनिंग 4 to 6। सिर्फ संडेज़ के दिन ये फुल डे ओपन रहता है। हाँ जी, सो ऑन द वे बैक एक छोटी सी नई चीज़ कि वो हमने बाईपास कर दिया। कैप्चर हुआ है, मैंने देखा कि शिप ने एक स्पीड ब्रेकर बहुत तेज़ी से क्रॉस किया, जो मतलब सही नहीं होता, उसका डिसबैलेंस बहुत जल्दी होता है। और कैमरा ऑन था, पता नहीं दिखाऊंगा मैं कि पीछे से एक बार देखो कैसे बाइक हिली थी। तो गूगल मैप कभी कभी इतना बुरा भी नहीं होता। हाँ, कभी कभी वो खुद हाईवे से हमें गलियों में फंसा देता है, लेकिन आज उसने गलियों से निकाल के हाईवे दिखाया है। सो इसी बात के साथ जितने भी गूगल के साथ पुराने गिले शिकवे थे वो सब माफ़। और दिल्ली दिखा रहा है यहाँ से 250 किलोमीटर्स। अब देखते हैं हम कितनी जल्दी कवर कर सकते हैं। जैसे ही हाईवे ख़त्म होता सिंगल लेन का NH9 पे वापस, तो 2 चीज़ों ने स्वागत किया। एक तो 3 लेन हाईवे ने, और साथ के साथ इस कड़कती धूप ने बहुत अच्छे से निचोड़ दिया इसने। पर अमृतसर इससे ज़्यादा हाश था, लेकिन जो अमृतसर में शबील की सेवा थी ना, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इजी हो गया कि हम दिल्ली बहुत जल्दी उस टाइम पे भी आ गए थे। ऐसे एक के पीछे एक चलाओ ना तो वो ब्रेकफास्ट राइड याद आ जाती है, जब वो चेन फॉर्मेशन होती थी वहाँ पे, सिंगल लाइन, डबल लाइन, और सारे इंडिकेटर्स देते हुए जाते थे। वो बेसिक वाले राइट मुड़ना है, लेफ्ट मुड़ना है, कि कब ब्रेक मारनी है। स्टार्टिंग में मैंने वही करा। तो अभी हाइड्रेशन ब्रेक था अपना। एक चीज़ मैं जो कल से दिखा रहा था कि मैं आने वाली वीडियो में दिखाऊंगा, वो था इनका हेलमेट। ये मैं हूँ, सॉरी, थैंक यू। एक्चुअली मैंने रखा था, देख रहा था कौन लेकर आएगा। तो ये हेलमेट है, ये कल ही परचेज लिया है, 2-in-1।
हाफ फेस भी बन जाता है, फुल फेस भी बन जाता है, और ब्लैक वाइज़र भी है और अंदर एक और वाइज़र है। तो ये चीज़ बहुत बढ़िया है। लेकिन एक चीज़ उन्होंने खुद अपनी नज़र लगवा ली नए हेलमेट पे, ये चीज़, ये राइट से नहीं लगा ना, कोई पत्थर आके लगा, ये लगा खुद की गलती से, हेलमेट नीचे गिर गया। क्या कहना चाहोगे? जो कि मैं 10 बार अपना हेलमेट गिरा चुका हूँ सुबह से। तो अब ठीक है, हमें नज़र नहीं लगेगी, हेलमेट को एक बार काला टीका लग गया, नज़र लग गई थी किसी की, अब पता नहीं कौन हो सकता है, कौन पता नहीं, कोई तो होगा। मैं कह रहा अभी प्रश्न आगे निकल गया, उसको पकड़ते जाके अब। सो फाइनली हिसार को भी बाय बाय करने का टाइम आ गया और 5:15 बजे हम इस गेट को क्रॉस कर रहे हैं। पानी का ब्रेक लिया था, तब से मैं प्रसन्न को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मेरे को मिला नहीं है, लगता है थोड़ा आगे चला गया। सो अभी जस्ट हमने हांसी क्रॉस किया है और रोड पे पशु मवेशियों ने लगा दिया है जाम, क्योंकि ये अपनी दिहाड़ी करके जा रहे हैं घर। और प्रसन्न हमसे है पूरा एग्जैक्टली 5 किलोमीटर आगे। तो पहले उसके पास पहुंचते हैं, फिर उसके बाद एक कोई छोटी सी ब्रेक लेते हैं चाय कॉफ़ी की, क्योंकि मच नीडेड हो चुका है अभी इस टाइम पे। बाकी दिखा रहा है रोहतक 73 और दिल्ली 153। किसी भी राइड में मिस कोऑर्डिनेशन तो चलता रहता है। पहले प्रसन्न 11 किलोमीटर आगे था, अब हमसे वो 9 किलोमीटर पीछे है, पता नहीं कहाँ पे वेट कर रहा था। तो हमने बाइक ऐसे पेट्रोल पंप के बाहर खड़ी कर दिया ताकि वो निकले तो उसको पता लग जाए कि हम यहाँ पर हैं। खुद होशियार जी ऐसे हरकत करने की बजाय कि बाहर हाईवे पे रहना चाहिए, ये किसी बरिस्ता या फिर पता नहीं कहाँ बैठ गया, कॉफ़ी पी रहा था। मैंने कहा ऐसे कैसे पता लगेगा कि तू ऑपोजिट साइड में है। तो अभी देखते हैं, जो भी है बढ़िया है। तो अभी हो गए हैं शाम के 6:07 और अभी भी दिखा रहा है थोड़ा सा डिस्टेंस और है, 2.5-3 घंटे और लगेंगे हमें भी पहुंचने में। मोस्ट प्रोबेबली अंधेरा हो जाएगा, और अगर ऐसा कुछ चलता रहा तो डेफिनेटली थोड़ा और टाइम लगेगा, पर ठीक है। आ गया तू? मैं तो आ गया, तू कहाँ था पहले? मैं तो पीछे था। क्या कभी कर क्या आया वो बता मुझे तू। मुंह छुपा रहा है। मैं मुंह नहीं छुपा रहा, तेरी हरकतों की वजह से मेरे फंकर पे ठुक गए। अब ये कह रहा है ये स्प्लिट वाइज में मैं आराम से बाइक चला रहा हूँ, मस्त क्रूज कर रहा हूँ 90-100 पे। मुझे लगा ये और सौरभ और गुरप्रीत दोनों आगे, और मैं उस चक्कर में कोप अप करने के लिए स्पीड करी जा रहा हूँ। बाद में भाई साहब को फ़ोन आता है, बाइक साइड में लगाई तो पता चला मेरे से 18 किलोमीटर पीछे। ये कोई बात होती है? और मैंने कहा कि फिर कहता क्या है ना, मेरे से बाइक नहीं चल रही, कॉफ़ी पीनी है मेरे को, तो देख ले आगे कोई जगह मिलती है तो रोज़ मैं वहीं आता हूँ। मैं कहा ठीक है। जस्ट 2 मिनट बाद मैंने इसको कॉल करे 10 कम से कम, मैसेज ड्रॉप करी, लाइव लोकेशन भेजी कि मैं बस बरिस्ता में हूँ, आ जा। मैं कहा चल आ जाएगा। इतने मैंने कोल्ड कॉफ़ी ले ली और एक केक ले लिया खाने के लिए। उसके बाद कह रहा मैं तेरे से 15 किलोमीटर आगे निकल गया। आधी टंकी का पेट्रोल का पैसा वहाँ देकर आया है ये। हाँ भाई हिम्मत है। एक तो वैसे ही वाइजर नहीं है, धूल मिट्टी खा के केक भी खा के आया। तो तूने तो चौकी खाई है वो? मैंने खाई। ये आ गई कोल्ड कॉफ़ी, ये सौरभ की, और सौरभ की हालत भी बिल्कुल ऐसी हो रखी है अभी इस टाइम पे। सुबह तक तो ठीक था, लेकिन अभी उसकी हालत बिल्कुल ऐसी है। तूने तो कॉफ़ी पी ली, भाई ने पी ली, अब उसको सौरभ के लिए भी तो बोलना, उसको कॉल करके। कॉल नहीं उठा रहा और आ नहीं रहा कब से ही। क्या नहीं आ रहा? अरे उसको प्रेशर लग गया है, राइड का प्रेशर। तू क्या करते, क्या अटक गया है?
जैसे वो दे ब्रो खींचने वाला होता है ना बाथरूम के अंदर, वो लगा के तो खींचेगा। 2 किलो सामान बाहर आ जाएगा। उसको बताया ना कि 2 किलो सामान बाहर आ जाएगा। अभी बताया ना कि 2 घंटे की राइड और है, उसकी अटक गई। जान में हलक, अलग में जान, अलग में जान जान में हलक, अलग में जान तक गई। सॉरी नहीं, हलक में जान और जान से मिलते जुलते मैं कुछ और अटक गया। यहाँ से स्टाफ भेजा दिया। भाई स्वागत हम कर, जल्दी आ जा। पकौड़े भी ठंडे हो रहे हैं, ब्रेड पकौड़े मंगाए थे कि खाएगा कि हालांकि पुराना नहीं जा रहा। ब्रेड का पकौड़ा। एक तो ऑर्डर आने में 20 मिनट लगे, चलो वो भी ठीक है। फिर सौरभ को आने में 20 मिनट लगे, टोटल हमें 40 मिनट हो गए इस जगह पे। और यही कह रहा था कि जल्दी जाना है। अब देखो, अब पकौड़ा खा रहे हैं। ब्रेड पकौड़ा दबाई जा रहा है। ब्रेड पकौड़ा दबा के खा रहा है। ब्रेड पकौड़ा दबा के खा रहा है। क्या हो गया भाई, कहाँ फंस गए थे? कहाँ फंस गए थे? कुछ और फंस गया था। डाउनलोडिंग कर रहा था मैं, नहीं, कुछ और फंस गया था। इंटरनेट पैक खत्म हो गया था, डाउनलोड कर रहा था। वेरी बैड। चलो तुम खा लो, नहीं तुम खा नहीं पाओगे। धन्यवाद। देख रहा तू? और ये देख रहा है ईमानदारी, दुनिया में ईमानदारी कितनी है। झूला झूल रहा था, मैं इसको ऐसे रख के गया था, और वो वेट आउट हो गया होगा, गिर गया। ये तो हेलमेट ऐसा है तो वहीं पड़ा रहा कि वाइजर तक नहीं है उसमें, कुछ भी नहीं है। उसको तरस आ गया होगा कि इस बेचारे का मैं लेके जा रहा हूँ। इसी में राइड के लिए बने आज वेगा। यार छापा लेके घूम रहे हैं मिट्टी का। ये तो बात सही है। ये वो हवेली नहीं है जो मैंने सोची थी, बिल्कुल डिस्गस्टिंग थी। और इसका लैंडमार्क है कि बाहर ये हरे रंग का टेडी बेयर बिठा रखा है। देखने में क्यूट सा टेडी है, लेकिन अंदर जो खाना है ना वो उतना ही भैड़ा है। तो बिवेर, ना तो शुद्ध देसी घी है और अच्छे होगा तो चूक के, इससे अच्छा तो खाना तुम चूक ही जाना। लेकिन ये किसी काम का नहीं था। और एक बार आप वेदर चेक कीजिए, सामने देखो चंद्रमा, और यहीं कहीं सूरज भी डूब चुका है और ऑरेंज लाइट आ रही है पीछे से। राइट लेफ्ट में खेत और सुंदर सा ऐसे हाईवे निकलता हुआ। क्या बात है, सीनिक ब्यूटी बनी हुई है। हाँ जी, तो अभी हो चुके हैं शाम के 8 और डिवाइडर में जो लाइट्स होती हैं, स्ट्रीट मतलब जो भी हाईवे लाइट्स होती हैं, उसकी बिल्कुल एब्सेंस है। अंधेरा ऑन टॉप है, तब जाके हज़ार्ड ऑन करना पड़ा। दिक्कत थोड़ी सौरभ को हो रही है क्योंकि पूरा ब्लैक वाइज़र है, और अब इसमें कल ही तो आया वो हेलमेट नया, तो इतनी आदत नहीं है उसको कि ब्लैक वाइज़र रात को चलाने में। तो थोड़ा सा हमें गाइड करना पड़ेगा। हाँ जी, फिर रोहतक हिसार हाईवे पे आया और घेवर नहीं खाया। पता नहीं, प्रसन्न तो बहुत आगे निकल गया क्योंकि सौरभ का ब्लैक वाइजर की वजह से ना उसको बिल्कुल दिख नहीं रहा है, तो साथ में रहना पड़ रहा है। उसी दौरान मेरी नज़र यहाँ पड़ गई, मावे वाला घेवर है। तो वापसी का टाइम बचाने के लिए बहादुरगढ़ और उसके नीचे वाला मेट्रो स्टेशन का रूट नहीं लिया, द्वारका एक्सप्रेसवे ले लिया। एक तो ये खाली है, लेकिन हाँ थोड़ा स्लश है बीच में, लेकिन रास्ता खाली है। और हार्डली 20 मिनट लगेंगे हमें घर पहुंचने में। हाँ जी, तो अभी हो रहा है टाइम 10:10। सौरभ भाई जी सीधा जाएंगे, हम जाएंगे यहाँ से राइट। सो फाइनली राइड कंप्लीट।
बीच में मैंने फ़ोन करके पूछ लिया कि हाँ भाई पहुंच गए हैं सारे, और होप सो आपको भी राइड ये अच्छी लगी हो, एक्सपीरियंस अच्छा लगा हो तो वीडियो पे लाइक करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। बाकी आगे मिलते रहेंगे और सी वीडियोस में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। गुड नाइट, सी यू देन, बाय, साइनिंग ऑफ।